सामान्य साथियों, ये दृश्य सुंदर सा जो आप देख रहे हैं वो है जनपदीय प्रधानाचार्य संगोष्ठी का आयोजन 5 अगस्त 2024 को डीएन कॉलेज तिरवा कन्नौज में हुआ। मुख्य अतिथि थे डॉक्टर संदीप चतुर्वेदी जी, प्रांतीय महामंत्री उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद। तो इस संगोष्ठी में हम आपको बता दें, जनपद कन्नौज में ऐतिहासिक कार्य हुआ। प्रधानाचार्य परिषद का गठन किया गया, जनपद इकाई का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक के रूप में परम आदरणीय श्री अरुण कुमार त्रिपाठी जी, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के रूप में श्री योगेंद्र सिंह तोमर जी डीएन इंटर कॉलेज के जो कि प्रधानाचार्य भी हैं, महामंत्री के रूप में श्री राकेश यादव जी, कोषाध्यक्ष श्री एस.एल. सिंह जी जो कि एसबीएस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, उपाध्यक्ष के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, वेद प्रकाश पाल, अमित भारती जी, ममता देवी जी, आशीष कुमार शुक्ला जी। संयुक्त मंत्री के रूप में यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया श्याम किशोर त्रिपाठी जी, महेंद्र सिंह जी, प्यारे लाल विद्यापति जी, अरुण कुमार शर्मा जी, ज्ञानेश चंद्र दुबे जी, अरविंद सिंह जी। आय व्यय निरीक्षक की जिम्मेदारी मिली आर.के. कटियार जी जो कि नेरा में इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। जिला प्रवक्ता मीडिया प्रभारी श्री योगेंद्र अम्बेडकर जी। इस अवसर पर संचालन का कार्य महेंद्र सिंह जी ने किया शानदार तरीके से, और पूरा संयोजन का कार्य आदरणीय योगेंद्र सिंह तोमर जी कर रहे थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने बात को भी संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत किया। तो आइए सुनिए कुछ वक्ताओं के संबोधन को। आशीष कुमार शुक्ला जी जाना प्रधानाचार्य के रूप में, और मैं इनके लिए ये कहूँगा, ये जो कार्यक्रम यहाँ आज हो रहा है आज और छुट्टियों में भी काम करना है। आपने देखा होगा जो मई जून के महीने में भी छुट्टियां होती हैं, उसमें भी तमाम प्रतियोगिताएं तमाम हो, तो अन्य शिक्षकों पे शासन भी कह देता दबाव मत डालें। कोई जो परेशानियां हम सबकी हैं, उन परेशानियों को हम अधिकारियों या अपने प्रबंध तंत्र से हल करा सकें, इसीलिए ये मीटिंग, ये संगोष्ठी बुलाई गई है। बहुत सी जगह बहुत सी परेशानियां हैं, इसके बावजूद भी हम अपनी अपनी परेशानियों को, अपनी घरेलू परेशानियों को भूल जाते हैं, क्योंकि जो हमारे अधिकारी गण हैं इस जिले के अंदर कभी भी प्रधानाचार्य इकट्ठे नहीं हुए, और उनको लगा कि हमारी कोई समस्या ही नहीं है। इस सीट पे बैठने के बाद ये तो हमारा दिनचर्या है, एक क्लास है जिसमें हमें ये पठन पाठन नहीं करना है। प्रबंधक के द्वारा प्रताड़ना वहाँ से बचा तो जिले से, तो इन सब से हम लोग सब परिचित हैं। इसके साथ साथ हम अपने स्टाफ में भी तमाम प्रकार के एक दूसरे से फूल डालो, शासन करो, जो भी प्रधानाचार्य है उसको मजबूत नहीं होने दो, उसके प्रति भी इस तरीके की सोच के द्वारा भी व्यवस्थाएं चलती है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग अपनी समस्याएं, अपने विचार, अपनी आवाज़, अपनी बात हम आपस में सभी भाई मिलकर निपटारा कर सकते हैं। जैसा आर्या जी ने बताया अभी कि इससे पूर्व एक प्रधानाचार्य जी को अटैक पड़ने से मृत्यु हो गई, तो समझ लीजिए कि उनके घर की समस्या तो होगी नहीं, विद्यालय की समस्या है वो किसी से कह नहीं पाए, घर में भी नहीं कह पाए होंगे। तो अगर हम इतने बड़े पद का निर्वाह करते हैं, और सबसे बड़े हम कह सकते हैं कि विद्यालय का प्रधानाचार्य जो होता है एक फादर होता है, और वो एक बच्चों का ही नहीं, विद्यालय जितना भी है सभी का समय से ध्यान रखता है, तो उसका ध्यान कौन रखेगा? मुझे लगता है इस पर भी विचार होना चाहिए। यही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटली आपको टॉर्चर करती है, जो आपको पीड़ा देती है। संगठन का काम है इन चीज़ों पर चर्चा करें। तो मुझे ये विषय याद आ गया, तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ कि इस पर भी हमें विचार करना होगा। साथ में एक और हमने विषय रखा था
जब हम लोग गोमती देवी इंटर कॉलेज में मिले थे कि हम लोग जाते प्रधानाचार्य लोग, हालांकि ये मार्केट खराब की है वित्तवीर वालों ने, लेकिन असर हम लोगों पर भी आता है। मैंने देखा प्रधानाचार्य खड़ा रहता है, चपरासी बाबू छोड़ दो, 4-5 चपरासी निकले हाउस ऑफिस में, वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। आपके द्वारा वो नाम खाने के लिए निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें स्वेच्छा अनुभूति जो है वो रहती है। और कार्य करने के लिए इनर कोर ऑफ द हार्ट, जो हृदय से हमें कार्य करना होता है। ये बहुत सावधानी से यहाँ सब विद्वज्जन है, और ये बड़े गर्व की बात है कि किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। बहुत अच्छा लगा। अब ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे विद्वज्जन हमारे बीच में हैं, अतिथि देवो हो कहा गया है, और समोता शुक्ला जी कुछ कहना चाहते हैं। हमारे जो वर्षों तक अध्यक्ष रहे प्रांत जगदीश शर्मा, उनका सबसे पहले यही कहना था कि जैसे हिंदुओं के घर में गीता होती है, रामायण होती है, रोज वचन उनका पाठन करते हैं, ऐसे ही ईसाई अपने यहाँ बाइबल का वचन करते हैं, ऐसे ही मुस्लिम धर्म वाले भी गीता का नाम कुरान पढ़ते हैं। हम शिक्षक हैं, और शिक्षक का गीता कौन है? एजुकेशन एक्ट। एजुकेशन एक्ट का आपको अनुभव नहीं है और जानकारी नहीं है तो आप परेशान हैं। आपका जो भी संरक्षक है वो हमारा एक्ट है, हर एक का दायित्व उस पर लिखा हुआ है। प्रधानाचार्य से लेकर के कर्मचारियों का, प्रधान प्रबंधक समितियों का, उन अधिकारों का आप पढ़िए और उसके द्वारा आप संरक्षण प्राप्त कीजिए। और सम्मानित वीरेंद्र मिश्रा जी, हमने बहुत चीज़ें देखी हैं। मैं बहुत संक्षेप में, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद कर सकता, केवल मुख्य बातें बताऊंगा। पहली बात तो शिक्षक का सम्मान कितना होता है, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि मैं अचानक एक SSP हुआ करता था फरुखाबाद कन्नौज में जाकर, 73 की बात है, मैं गया, मैंने ये कहा मैं अध्यापक हूँ, तो सारे लोगों को छोड़ दिया, अपना हाथ पकड़ा और ले जा करके अपने ड्राइंग रूम में बैठा के हमारी बात सुनी। ये सम्मान होता है शिक्षक का। इस विद्यालय को अपना शीश झुकाते हुए, नमन करते हुए, आयु ज्ञान में श्रेष्ठ हमारे वीरेंद्र मिश्रा जी संरक्षक, श्री राममुरारी शुक्ला जी संरक्षक, इस विद्यालय की, क्योंकि मैं इस बीच में इस विद्यालय के बहुत सारे प्रधानाचार्यों को मैंने देखा है ये इंटर कॉलेज के बाद। हमारे योगेंद्र सिंह तोमर जी ने एक मुझे जो इनोवेटिव वर्क एटीट्यूड दिखता है वो विगत कई वर्षों में मुझे याद नहीं दिखा है। ऐसे इस विद्यालय के सुयोग्य प्रधानाचार्य, इस कार्यक्रम के संचालक, आप सभी भिन्न भिन्न तहसीलों से आए हुए, जनपद कन्नौज के कोने कोने से आए हुए हमारे सम्मानित विद्वज्जन, प्रधानाचार्य बंधु, मातृशक्ति के रूप में हमारी बहन बहुत देर से सुन रही है और आप लोग को बहुत दूर तक जाना है। मैं ज़्यादा न कहते हुए बस इतना बताऊँगा, ये मेरा परम सौभाग्य है। तोमर जी जरा ध्यान दें, तोमर साहब, योगेंद्र सिंह तोमर जी, ये मेरा परम सौभाग्य है। बहुत दिनों से ये चल रहा था कि कन्नौज जनपद की कार्यकारिणी का गठन होना है, चल रहा था, लेकिन अभी जैसे मुझे सूचना प्राप्त हुई DN इंटर कॉलेज तिरवा में कार्यकारिणी का गठन, तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि जिस विद्यालय का मैं छात्र था
आज मैं उसी विद्यालय इस विद्यालय को हमारे स्वर्गीय पिता श्री पंडित मुंशीलाल चतुर्वेदी, जिनको 1966 में इसी हॉल में उस समय छात्र जो समूह था, आपने नाम सुना, अभी हाल में आए थे असीम मनोज जी, उनके पिताजी श्री राम मनोज जी, वो पूरा उनका जो ग्रुप था उस समय छात्रों का वो विधेयक हो गया, क्योंकि गणित में सब बच्चों के पूरे पूरे पास यूपी बोर्ड ने विधेयक कर दिया। दोबारा परीक्षा उसी हाल में इलाहाबाद से आके वो बैठे हुए क्या शक्ति है बता, आपको क्यों जुड़ना चाहिए और संगठन में अपनी सानुभूति, अपना समर्पण, अपनी निष्ठा क्यों रखनी चाहिए। अभी आपका कानपुर मंडल है, कानपुर मंडल के कानपुर नगर का विद्यालय किशोर में, वहाँ पे उपाध्याय जी वो नवोदय विद्यालय से प्राचार्य चयनित होके आए। उन्होंने वहाँ पे चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो बिगड़ाया था, प्रबंध समिति का सहयोग होते हुए भी उन्होंने कई बार प्रबंध समिति से कहा, उसने अपना रवैया नहीं बदला, कई नोटिस जवाब नहीं दिया, विद्यालय आना छोड़ दिया, उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उसको मौका दिया, जवाब नहीं दिया, उन्होंने उसको बाद में बर्खास्त कर दिया।